वनखंडी भगवान के अनुयायी यात्रीगण, समस्त शिष्यगण एवं समस्त हमारे भारतवासी एवं विश्व के संपूर्ण प्राणी मात्र जो इस संसार में हैं, उनके लिए जय श्री राम, जय वनखंडी। आज विश्व के अंदर जो एक संक्रमण उत्पन्न हो रहा है, ये एक प्राकृतिक व्यवस्था है। प्रकृति अपना कर्म करती रहती है, प्रकृति अपना नियंत्रण रखती है। प्रकृति का काम है नियंत्रित करना हर व्यवस्था को। हम प्रकृति की कई व्यवस्थाओं के अव्यवस्थित होने पर बड़े दुखी हो जाते हैं, बड़े परेशान होते हैं, खिन्न भी हो जाते हैं। पर प्रकृति अपनी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रखती है और उसको लेकर मानव अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार प्रकृति को संचालित करना चाहता है। प्रकृति को अपने अनुकूल रखना चाहता है, अपने अनुसार चलाना चाहता है। जबकि मनुष्य मात्र प्रकृति के अधीन होने के कारण प्रकृति के अनुसार उसको चलना चाहिए, लेकिन नहीं चलने के कारण ही प्रकृति के अनुसार मनुष्य का नहीं चलना, तो प्रकृति अपने अनुसार उसको संचालित करने का प्रयास करती है। जब जब मानव ने प्रकृति के विरुद्ध कर्म किया है, तब तब निश्चित रूप से प्रकृति अपने अनुसार उस मानवकृत गलतियों को देखते हुए उसको नियंत्रण में करने का प्रयास करती रही है। आज ये वायरस जो आया है, जो एक संक्रमण आया है, जो एक अणु जीव मात्र जिसने सारे विश्व को परेशान कर दिया, सारे विश्व में मानव मात्र को शरीर से मुक्त करने का प्रयास किया है। अनेक प्राणी इस संक्रमण के कारण अपनी इस जीवन यात्रा को समाप्त कर चुके हैं। उन सबके पीछे जो कारण रहा है वो है मानव प्रवृत्ति में वर्चस्व की कामना को रखते हुए वर्चस्व के लिए कर्म करना और उस वर्चस्व को और विस्तृत करने के लिए प्रयास करना और प्रकृति के विरुद्ध कर्म करने जैसी स्थितियों को उत्पन्न करना, कर्म करते उत्पन्न करना, ये उसके कारण है। अब प्रकृति ने तो अपना काम कर दिया, अब मनुष्य को उस प्रकृति के अनुकूल कर्म करने से ही, उस प्रकृति को अनुसार चलने से ही हम इस आपदा से मुक्त हो सकते हैं। तभी प्रकृति हमारे अनुकूल कर्म करेगी। ये तो आज संक्रमण की स्थिति है। अब संक्रमण के कारण मनुष्य भयभीत हो गया है। हर मनुष्य से डरने लग गया है। ये स्वाभाविक है। ये आपदा कोई नवीन आपदा नहीं, कोई नवीन समस्या नहीं। आदिकाल में भी इस तरह की स्थितियां चलती आ रही है और वो अपना समय पाकर स्वयं ही नियंत्रित भी हुई। जैसे इससे पूर्व में जिसको हम कहते थे कि महामारी आती है और वो गांव के गांव नष्ट हो जाते हैं, फिर भी मनुष्य का अस्तित्व नष्ट नहीं हुआ। मनुष्य फिर भी रहा। वो रहने का कारण क्या है कि जब किसी गांव में या किसी शहर में महामारी आती थी तो वहां से लोग पलायन कर जाते थे, अर्थात उस जगह को छोड़ देते थे दूसरी जगह, ताकि वो संक्रमण वहां न पहुंच पाए। और इस तरह से मनुष्य ने अपने जीवन की रक्षा की और अपने अस्तित्व को बचाया। आज की स्थिति भी वैसी है जिसमें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए
हमें इसके लिए वैसा ही प्रयास करना चाहिए। संक्रमण से बचने के लिए मनुष्य को, हमारे यहाँ की तो परंपरा रही है, प्राकृतिक परंपरा रही है। हमारे यहाँ जब हम घर में प्रवेश करते थे तो घर से बाहर ही पैरों को, हाथों को, मुंह को पूरी तरह से शुद्ध करते थे, धोते थे, आचरण करते थे उसका। उसके बाद घर में प्रवेश करते थे और जब भोजन करते थे तो बिल्कुल हम एक पवित्र स्थान पर बैठकर और बिल्कुल साफ शुद्ध और बर्तनों में भोजन लेकर के भोजन करते थे। और फिर भोजन के उपरांत, भोजन करते समय वार्ता नहीं करते थे, भोजन के उपरांत हम अपने हाथ आदि को पूर्णतः स्वस्थ, साफ और करके फिर हम अन्य कार्य करते थे। जैन संप्रदाय में आपने देखा होगा कि मुंह पर एक मास्क वो स्वतः ही पहले से ही लगाते, सफेद मास्क पूरा हमेशा। वहां संत जो होते थे, जैन मुनि जो होते थे, वो लोग मास्क, इसका भी सबसे बड़ा कारण यही था। और जैन संप्रदाय में एक विशेष बात है, छान कर पानी पीना। ये भी संक्रमण को दूर करने वाली व्यवस्था है। गर्म करके, ठंडा करके पानी पीना, ये भी एक संक्रमण को दूर करने वाली है। आज भी ये जो वायरस, ये जो संक्रमण जो संक्रमित करता है मनुष्य को, ये कृमि, जीवाणु, जो ये जीवाणु भी है, अगर इसको निरंतर हम लगभग 50 डिग्री से ऊपर किसी भी जल को गर्म कर लेते हैं तो ये संक्रमण उसमें नष्ट हो जाता है, वो तो रहता ही नहीं। गर्म जो पानी है, उस पानी का सेवन जब हम करेंगे गर्म करके और उसको ठंडा करके जब सेवन करेंगे तो उसमें संक्रमण रहित हो जाएगा, तो वो हमें संक्रमित नहीं कर पाएगा। ऐसे जीवन में भय बहुत हो गया है हमको, और मृत्यु से भय सदैव सभी को रहा है, चाहे वो संत हो, चाहे मुनि हो, चाहे प्राणी मात्र हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, सभी के अंदर एक भय रहता है कि शरीर, क्योंकि वो शरीर के अंदर जो जीव है, वो जीव इस शरीर के अंदर बहुत लंबे समय तक निवास करना चाहता है। वो तो चाहता ही नहीं कि शरीर को छोड़ा जाए। इस शरीर के अंदर वो भोगता रहता है, इसलिए उसकी व्यवस्थाएं इसके साथ जुड़ी हुई है। और उस जुड़ी हुई व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए जीव मन और बुद्धि, कर्म आदि से इस शरीर में हमेशा व्याप्त रहना चाहता है, हमेशा इसके साथ संग करता रहता है। ये जीव का स्वभाव है शरीर का संग करना। जीव का स्वभाव है शरीर का संग करना। जैसे ही उसे लगता है कि शरीर न रहेगा तो जीव भयभीत हो जाता है, डर जाता है, और शरीर के अस्तित्व को नष्ट होने का भय ही मृत्यु का, शरीर का अस्तित्व नष्ट होने का भय ही मृत्यु का संकेत उसे देता है। और इसी कारण जीव भी भयभीत हो जाता है और प्राणी मात्र इसी से डरता है। जीव ही ऐसी प्रेरणा पैदा कर देता है, शरीर को छोड़ने से उसे बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि जीव के प्रति उसका अनुराग है। क्योंकि जीव के प्रति उसका अनुराग है। अगर यही अनुराग परमात्मा के प्रति हो जाता या परमात्मा में इसका समर्पण होता तो इस जीव का उसका भय नहीं होता, और भय नहीं होता तो मृत्यु से भी उसको भय नहीं लगता। जीव को भय नहीं होता तो मृत्यु से भय कैसे लगता? नहीं लगता। अब आज का विषय हम प्रारंभ करते हैं समर्पण। सम अर्पण, सम प्लस अर्पण, समर्पण। समर्पण का अर्थ हुआ जब हम अपने बुद्धि से, विवेक से, ज्ञान से इस शरीर के कर्म को करते हुए, इस शरीर के कर्म द्वारा किए हुए व्यवस्थाओं में आसक्ति नहीं रख के इसे कर्तव्य समझकर पूर्ण करें, इससे वापस कोई प्राप्ति की इच्छा न रखे, वो समर्पण कहलाता है। समर्पण का अर्थ होता है सम यानी बराबर, अर्पण। सम कौन? जीव और जीव आत्मा एक समान होती है। जीव और एक जीवात्मा एक समान होती है।
पृथक व्यवस्था है जहां होती है। आत्मा साक्ष्य रूप में इस शरीर के अंदर विद्यमान है, ऐसे ही जीव संचालन के रूप में इस शरीर में विद्यमान है, परंतु दोनों की व्यवस्था अलग। परमात्मा केवल साक्ष्य है, वो कर्म नहीं करता, और जीव इस शरीर के माध्यम से अपनी इच्छाओं को परिपूर्ण करने के लिए कर्म करता है। इच्छाओं की परिपूर्णता को करने के लिए, कर्म करने के लिए शरीर की इंद्रियों को प्रेरित करता है। इंद्रियां अपने कर्म को करते हुए उसके फल की प्राप्ति को प्राप्त करती हैं। अब यही सारी इंद्रियां सांसारिक व्यवस्थाओं से विरक्त होकर यदि वो संपूर्ण रूप से परमात्मा के लिए कर्म करे और उसका संपूर्ण कर्तव्यों को करते हुए भी परमात्मा को प्राप्ति का मन से, वाणी से, कर्म से और बुद्धि से उसका ध्यान करते हुए उसके अंदर अपने आप को अर्पण कर दें। सम यानी बराबर, जीव और आत्मा दोनों, जीव आत्मा के अंदर अपने आप को यदि निश्चित रूप से एका स्वरूप की भावनाओं को लेकर उसे समर्पित कर दे तो निश्चित रूप से उसके अंदर समर्पण हो जाएगा। तो समर्पण का अर्थ हुआ कि हम निर्विकार होकर के परमेश्वर को प्राप्ति के लिए जिन कर्मों को करते हुए, जिनको सात्विक कर्मों को करते हुए अपनी बुद्धि पर नियंत्रण रखते हुए, बुद्धि के द्वारा ज्ञान को उत्पन्न करते हुए, ज्ञान के द्वारा इस शरीर की वास्तविक व्यवस्थाओं को समझकर शरीर रूपी व्यवस्थाएं जो पृथ्वी तक और पृथ्वी और व्यवस्थाओं तक जुड़ी हुई है, उन व्यवस्थाओं से परे सोचकर जब हम परमात्मा के स्वाभाविक स्वरूप का चिंतन करते हुए इस संपूर्ण व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए इस शरीर रूपी कर्म की व्यवस्थाओं को कर्तव्य के साथ करते हुए इनमें आसक्त न होकर परमेश्वर को संपूर्ण कर्मों को अर्पण कर दे, ये समर्पण कहलाता है, जिसमें अपना अहंकार न हो, अपना अभिमान हो। इस तरह की व्यवस्थाएं जैसे अब गुरु के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, मित्र के लिए, भ्राता के लिए और अन्य जितने भी हमारे इस संसार के संबंधी लोग, उनके अंदर समभाव रखते हुए उनके हित की व्यवस्थाओं में हम निश्चित रूप से यदि कर्म करें जिसमें अपना स्वहित हमारे सामने न हो, उसे हम निर्विकार समर्पण करें। उसमें कोई विकार नहीं। जिस चीज में कोई विकार नहीं होता और उस कर्म को करके हम किसी को अर्पण कर दें, वो समर्पण करें। जिस कर्म में विकार हो जाता है, विकार सहित यदि हम कोई कर्म करते हैं तो वो अर्पण नहीं होता, यानी बराबर हमारा उसके प्रति जो कर्म है, जो अर्पण कर रहे हैं जिस व्यवस्था को, वो अर्पण नहीं। जैसे दान के लिए, जैसे दान हम करते हैं, दान में जब हम इच्छाएं रखते हैं, हमारे दान में इच्छाएं रखते हैं कि परमात्मा मैं आपको ये अर्पण करता हूं, और उससे इच्छा रखते हैं, हमारी इच्छाओं को परिपूर्ण रखने की चेष्टा करते हैं, इच्छा रखते हैं। कर्तव्य समझकर जब हम उस कर्म के द्वारा उनकी व्यवस्थाओं को करते हैं और उसमें कोई अपना स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ रूप से अब हम उनको अर्पण कर दें, ये हम परिजनों के लिए, संबंधों के लिए समर्पण भाव से कर्म करते हैं। भक्त और भगवान, भक्त और भगवान, भक्त और भगवान का संबंध है तो भक्त अपनी इस जीवन की व्यवस्थाओं को परिपूर्ण रूप से कर्म रूपी प्रारब्ध को भोगते हुए, भगवान के अंदर अपना ध्यान रखते हुए, अपने सब कुछ मन, क्रम, वचन, वाणी और शरीर सभी जितने भी कर्तव्य वो कर रहा है, कर्म कर रहा है, वो भगवान को अर्पित करते हुए उन्हें प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, वो समर्पण कहलाता है। ऐसे ही समाज के लिए हम जो कर्तव्य करते हैं, कर्म करते हैं, उनके लिए जो व्यवस्था है हम निस्वार्थ रूप से अर्पण कर दें और शरीर की व्यवस्थाओं को परिपूर्ण रूप से शुद्ध रखते हुए, उचित कर्म करते हुए, हम परमेश्वर की शरण में रहते हुए सब कर्म परमेश्वर द्वारा निश्चित किए जा रहे हैं, ऐसे भाव करके जो कर्म किया जाता है वो समर्पण कहलाता है। तो बंधुओं, मेरा कथन यहाँ इतना है कि हम समर्पित भाव से समर्पण के विषय में हम अपने निजी स्वार्थों का परित्याग करते हुए परमेश्वर को साक्षी मानकर और इस संसार में आसक्त
वृत्ति से मुक्त होकर, निरासक्त होकर जिस भी कर्म को करते हैं वही समर्पण कहलाता है। और समर्पण के भाव में मेरा इतना ही कहना है, इस भयंकर समय जो आया है अभी संक्रमित होकर के, इसमें अपना दृढ़ और विश्वास को मजबूत रखिए, दृढ़ रखिए अपने आप को और विश्वास को मजबूत कीजिए और बुद्धि को परिपूर्ण रखिए और बुद्धि से विवेक को उत्पन्न करते हुए ज्ञान को अर्जित करके जो परमात्मा या मनुष्य जिससे जो गुरु शिष्य आदि का संबंध है उस पर भी समर्पित होकर जब कर्म करते तो वो समर्पण कहलाता है। और ऐसे समय में भगवान रणखंडी का ध्यान करते हुए आप भगवान बालाजी का ध्यान करें या फिर अपने इष्ट देवताओं का ध्यान करते हुए जो इस तरह से अपने कर्म करता है उसमें वो समाज के लिए भी समर्पण करता है, परमात्मा के लिए भी करता है और परिवार के लिए भी करता है। इसी व्यवस्था को समर्पण की संज्ञा दी गई है। और इतना ही संदेश मैं आज के लिए देता हूँ। आप सबका कल्याण हो, आप सब मंगल में रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे रहें, राष्ट्र कर्म में निहित रहें और सभी अपने विवेक और ज्ञान को परिपूर्ण करते हुए परमात्मा में ध्यान रखें और अपने आप की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। क्योंकि शरीर है तो ही आप कर्म करेंगे, अगर शरीर है तो ही आप भजन करेंगे, अगर आप शरीर है तो ही आप किसी की सेवा करेंगे और अगर शरीर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जीव मात्र तो सूक्ष्म होता है, वो सूक्ष्मता में चलेता है, शरीर ही स्थूल होता है। अर्थात स्थूल शरीर में जीव के रूप में ही कर्म किया जाता है। अर्थात शरीर की रक्षा करते हुए आप जीव की व्यवस्था को सही दिशा की ओर प्रेरित करें और परमात्मा में लगाने का प्रयास करें, यही समर्पण है। मेरी शुभकामना है। जय श्री राम, जय वरखंडी, सभी का कल्याण हो, मंगल हो, आपका कार्य परिपूर्ण हो और संसार में सत्यता के साथ साथ दृढ़ता को प्राप्त करते हुए अपने कर्तव्य से विमुख न हो, यही मेरी